है क्या, क्यों ये होती है, रीज़न क्या है इसका? देखिए, ये मैंने जैसे पहले बताया, ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है और एक जीन का, स्पेसिफिक जीन का म्यूटेशन होता है। वो जीन नॉर्मल ना होके वो उसका अपना स्वरूप बदल देता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर के डिफरेंट हिस्से अफेक्टेड होते हैं, और जिसमें कि मोस्ट प्रमुख हिस्सा जो अफेक्टेड होता है वो स्कल की बोन्स का फ्यूज जो होती है नॉर्मल, वो जल्दी हो जाती है। तो ये यूट्रस के अंदर ही हो जाती है जब बच्चा प्रेग्नेंट, मदर प्रेग्नेंट होती है। तो इसके चलते क्या होता है कि जब बोन्स पहले से ही फ्यूज हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर फ्यूजन, तो ब्रेन को ग्रो करने का वो समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा शरीर में और भी इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं होता, IQ कम होता है, फिंगर्स यूनाइटेड होती हैं, और स्किन की समस्याएं होती हैं, विजन का कम होना होता है, बिकॉज जो स्कल होता है वो छोटा होता है और ब्रेन और आईज ग्रो नहीं कर पाते। सिर्फ इसमें सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है या फिर मेडिसिन से कुछ हो सकता है? इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, जो भी चीज़ें हम करते हैं ऑपरेशन बर्थ के बाद, वो करेक्टिव सर्जरीज होती है। जैसे स्कल छोटा है तो उसको करेक्ट करके थोड़ा बड़ा बना दिया, और अगर फेशियल डिफॉर्मेशन है तो उसको फेशियल प्लास्टिक सर्जरी करके फेस ठीक कर दिया, और जैसे फिंगर जुड़ी हुई है तो उसको जैसे जैसे वही एज बढ़ती है बच्चे की, वैसे वैसे सर्जरीज प्लान करते हैं, और बाय द एज ऑफ 9 or 10 years चाइल्ड हैज कंप्लीटेड ऑल दी सर्जरीज। ऐसे बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर नॉर्मल होती है, जैसे मैंने पहले बताया। जैसे सर्जरी आपने बताई, क्या सर्जरी से प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें होती हैं या फिर किसी एक पर्सन किसी एक फिक्स एज के बाद भी हो सकती है? क्या ये जो बीमारी है या सिर्फ नॉर्मल जो जेनेटिक से होती है या फिर कोई एज होती है कि जन्म के बाद भी बीमारी हो सकती है? ये जो बीमारी है, ये तो इंस्टेंटली आप बर्थ होने के बाद यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड बाय सीइंग द स्पेसिफिक फीचर्स। बच्चा पैदा ही उसी से होगा, क्योंकि ये तो जब बच्चा यूट्रस में होता है तो वो जब बनते हैं ऑर्गन्स, तो वो ही ठीक नहीं बनते। सर, इस बीमारी जो है, क्या इसके बीमारी के अलावा, जैसे ऑपरेशन के बाद सर्जरी के बताते हैं, क्या इसके अलावा भी किसी और ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ता है इसका? हाँ, मैंने बताया ना, ये सारी ऑर्गन्स हैं। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, फेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और भी शरीर के जो भी हिस्से हैं वो इन्वॉल्वमेंट होता है उनका सारा। इसीलिए इसको कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब शरीर के काफी सारे हिस्से एक साथ इन्वॉल्व हैं उस बीमारी में। सर, सर्जरी के दौरान इशू क्या क्या आ जाते हैं, मेन प्रॉब्लम? बच्चे छोटे होते हैं, ये ज्यादातर यही एक मेजर इश्यू होता है। उसके साथ साथ बच्चों में और भी ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो सारी चीजें डॉक्टर मनीष ने अभी बताई कि बेहोशी देने में एक चैलेंज होता है ऐसे बच्चों में। और सर्जिकल चैलेंज ये होता है कि बच्चों में टोटल ब्लड वॉल्यूम ही 500 ml होता है, 600 ml होता है। तो ये तो सर्जरी के दौरान ब्लड का लॉस भी नहीं, इवन 20 ml ब्लड का लॉस भी हो गया अगर बच्चे में, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है। सर्जरी के बाद सर, सर्जरी के बाद ये बच्चा नॉर्मल लाइफ कब तक जी सकता, कितने दिन तक बाद जी सकता है? मैंने बताया, ऐसे बच्चों की नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है अगर कोई और इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब जैसे इस बच्चे को अगर हम देखेंगे तो इसके हार्ट में माइनर सा इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अभी कुछ नहीं, वो एक छेद है इसके हार्ट में, वो अपने आप जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो शायद क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो नियर नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट मेजर है तो ज़्यादातर लाइफ सर्वाइवल उस बात पर डिपेंड करता है।